हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी जो स्टडी प्लान था वो भी आप लोगों ने बना लिया होगा। फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने जो लास्ट वीडियो कल हमने अपलोड की थी उसके ऊपर आपने देखा होगा कि मैंने आपको यही बताया था, आपको सिर्फ मोटिवेट किया था कि आप इन 40 डेज़ में भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सभी जो बातें हैं ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और पीछे भी आप लोगों ने अगर मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि मैं कुछ भी ऐसे ही हवाई आप लोगों को नहीं बताती हूँ, वही चीज़ें आपको बताती हूँ जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ वो टॉपिक्स शेयर करूँगी जो टॉपिक्स आपको इन 40 डेज़ में करने ही करने हैं। अगर आप लोग वो टॉपिक कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रुक सकता। इवन आप लोग 150 में से 110 के अबव आप लोग स्कोर कर सकते हैं। ये जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपको कॉमन सेक्शन के टॉपिक बताऊंगी। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिसके अंदर कॉमन सेक्शन में जो हमारा 90 मार्क्स का जो पोर्शन होता है उसके अंदर हमारा सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, हरियाणा जीके, मैथ्स, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये आते हैं। तो उनमें से क्रीम जो टॉपिक आपके लिए हैं, जो टॉपिक आपको करने ही करने हैं, जहाँ से आपको टॉपिक्स ट्यूशन देखने ही देखने को मिलेंगे, वो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आप लोगों के सामने टोटल 60 टॉपिक बताने वाली हूँ। ये 60 टॉपिक आपको डेली का 2 टॉपिक करना है और 30 डेज़ में कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद 10 डेज़ में आप लोगों को रिवीजन करना है। अब आप इन टॉपिक्स को कहीं से भी कवर कर सकते हो, मुझसे भी कवर कर सकते हो या आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन अपना डेली का टारगेट ले लो कि जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उनमें से 2 टॉपिक आपको डेली के तैयार करने हैं, तभी आप लोग अच्छे से सफल हो पाओगे। ये नहीं है कि फिर 1 नंबर से आधे नंबर से फिर रह जाओगे। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं और आपको ईमानदारी से उनको आपका इवन आपको दिवाली वाला दिन भी नहीं छोड़ना है। आपको डेली के 2 टॉपिक निकालने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप 30 दिन में वो 60 टॉपिक कंप्लीट कर लोगे। साथ में आप लोगों को आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन को भी साथ में लेकर के चलना है। लेकिन हाँ, ये जो टॉपिक्स हैं ये अगर आप कर लेते हो तो 90 में से 70 मार्क्स आप लोग आराम से ले आओगे। और जब आपके 65-70 मार्क्स जब आपके कॉमन सेक्शन में आ जाते हैं तो आपके सब्जेक्ट का जो पोर्शन है, चाहे वो कितना भी टफ आ जाए, आप लोग उसमें आराम से 30-35 मार्क्स निकाल सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। भाई कोई इंग्लिश से है, हिंदी से है तो उसको स्टार्टिंग से पढ़ता आ रहा है, +2 के बाद फिर ग्रेजुएशन में किया है, फिर बीएड में किया है, आपके पीजी की है तो उसके अंदर किया है, तो आप 30-35 नंबर उसके अंदर ले आओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फटाफट से वो टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कस करती हूँ। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग स्पेशली एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम जो हमारे सीडीपी के जो टॉपिक्स बनते हैं उनको देखते हैं। आप सभी को पता है कि सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आने वाली है। तो इसमें से जो क्रीम टॉपिक हैं आपके सारे 30-32 टॉपिक आपके इसके अंदर आपके 30 मार्क्स की आती है और लगभग आपके 18-20 ऐसे टॉपिक हैं जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हो आपकी कंप्लीट सीडीपी हो जाएगी और आप लोग इसमें अच्छा स्कोर पर कर पाओगे। देखिए, जो फर्स्ट आपका टॉपिक बन जाता है वो है भाई मनोविज्ञान का परिचय। अब आप सीडीपी को पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले उसका परिचय है वो आप लोगों को जान लेना जरूरी है। तो एक बार उसके परिचय के ऊपर जरूर गौर कीजिएगा कि भाई कौन सा जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, किसने इसको आत्मा का विज्ञान कहा था, किसने इसको व्यवहार का अध्ययन कहा था। तो एक बार ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके। उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक आता है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ये आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल पे आपको देखने को मिलते हैं, बल्कि पीआरटी में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बाल विकास से। नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई वंशानुक्रम एवं वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। बच्चे का कोई भी इफेक्ट दे देंगे कि भाई वो उसमें उसकी हेरिडिटी जरूरी होती है या एनवायरनमेंट जरूरी होता है या दोनों का जो गुणात्मक अध्ययन है उससे बच्चे का विकास होता है। तो ये चीज़ आपको देख करके जानी है। छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है ये। आप एक दिन में 2 टॉपिक आराम से कर सकते हो। मान लो आज आपने एक हिंदी का टॉपिक कर लिया और एक आपने आपके सीडीपी का टॉपिक हो गया। तो इस प्रकार से 2 टॉपिक का जो कॉम्बिनेशन है वो बना करके आप लोग चलते रहिएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपका जो वृद्धि और विकास वाला जो चैप्टर है वो आपको करना है।
नेक्स्ट आ जाता है जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। तो जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की फ्रेंड्स, ये तो ऐसी तिगड़ी है जो आपको हर पेपर में देखने को मिलती है टीचिंग के में। तो जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, हो सकता है इनसे तो जो हिंदी और इंग्लिश जो है हमारी, जो हिंदी और इंग्लिश में जो पेडागोजी वाला जो पोर्शन है वहाँ पर भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए यहाँ से। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, इनको तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। आपको पढ़ना कहाँ से है ये भी आपको लास्ट तक पता लग जाएगा। आप सिर्फ वीडियो को देखते रहिएगा और जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ इनकी मैं कोशिश करूँगी कि जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ। अगर आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर नहीं मिलती है तो आप लोग अपने पेन से नोट कर लीजिएगा और फटाफट से जो आपके टॉपिक होते जाते हैं उसके ऊपर टिक भी करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट आ जाता है भाई एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो आ जाता है। ये आपको ज़रूर करना है, खासकर TGT PGT को तो ज़रूर करना है। वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी जो 8 अवस्थाएं हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट है भाई आपका ब्रोनफेन-ब्रेनर का जो इकोलॉजिकल मॉडल है, जो पारिस्थितिकी सिद्धांत है, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भाई आपका कौन सा आपका जो एक घटक मंडल है, जो इस प्रकार से जो मंडल बनते हैं कि कौन सा आपके कौन से में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई बहुबुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला सिद्धांत है, ये आपको जरूर करके जाना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई लर्निंग वाला चैप्टर, अधिगम वाला चैप्टर। उसके अंदर वक्र है, आपका सिद्धांत है, अक्षमताएं हैं, थोंडाइक है, ये आपको ज़रूर देखने हैं। हालांकि पहले तो अधिगम वाला चैप्टर और भी डीपली पूछा जाता था, लेकिन लास्ट टाइम जो हमें सिलेबस दिया गया था उसमें इतनी डीप नहीं पूछा गया था और जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसके अंदर भी नहीं पूछा गया था लास्ट ईयर। तो आप इसको थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो। जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वहीं से आप लोग जा सकते हो। जो डिसेबिलिटी वाला टॉपिक है वो आपको अच्छे से करना है, पूरा 100 का 100 करना है। वहाँ से कैलकुलिया, अफेजिया, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, हर बार देखने को मिला है। नेक्स्ट है भाई व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अब बच्चों के अंदर डिफरेंसेज होते हैं, कोई बच्चा भाई पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है, कोई खेलने में ज़्यादा अच्छा है, तो वो जो डिफरेंसेज हैं वो किस वजह से होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका समायोजन की युक्तियाँ, ये आपको ज़रूर करनी है। दमनीकरण, तदस्थीकरण जो युक्तियां हैं मैं आपको करवा दूंगी, ये आपको करके जानी है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आपको RT एक्ट 2009 को भी पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से आपको टीचर स्टूडेंट का रेशियो है वो पूछने को मिल जाएगा, या कुछ और जैसे मिड डे मील वगैरह कुछ ऐसी कुछ भी स्कीम होती हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं, तो वो आपको देख के जाना है। नेक्स्ट आ जाता है अभी आपका मूल्यांकन। बच्चे का समेटिव जो असेसमेंट होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मेटिव क्या होता है, इसके साथ साथ आपका निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, ये सब आपको देख के जाने हैं। इसी चैप्टर के अंदर आपके इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको अभिप्रेरणा वाला चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे हर सेट में। अभिप्रेरणा मोटिवेशन वाला भाई, ठीक है। इसके अंदर मैस्लो का सिद्धांत है, अब्राहम मैस्लो का, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपके बाह्य कारक कौन से होते हैं, आंतरिक कारक कौन से होते हैं, अभिप्रेरक मोटिव जो होते हैं वो आपको देखना है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है भाई बुद्धि का, जो बुद्धि का जो सिद्धांत आपने बनते हैं, बुद्धि वाला चैप्टर इतनी डिटेल में नहीं दिया गया था, लेकिन लास्ट ईयर में PGT लेवल में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये भी आपको स्किप नहीं करना है, करके जाना है। अल्बर्ट बांडूरा का जो सिद्धांत है वो भी आपको देख के जाना है। नेक्स्ट भाई समाजीकरण, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, समाजीकरण, समावेशी शिक्षा, सभी को साथ लेकर के चलना, सभी को मेन स्ट्रीम से जोड़ना। समावेशी शिक्षा वाला चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ना है, सोशलाइजेशन वाला चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर इतना आप लोग कर सकते हो तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके 30 में से 27-28 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे CDP के अंदर। तो इतना आप लोगों को कर लेना है। साथ में आपके जो प्रीवियस ईयर हैं उनको सोल्व कर लीजिएगा, 5-7 साल के प्रीवियस ईयर को आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ये भाई मैंने आपके सामने बात की CDP की। अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी से चलोगे तो आराम से आप लोग 90 में से 70 नंबर यहाँ पे निकाल लोगे, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। अब देखिए भाई हिंदी के अंदर, तो हिंदी में भाई ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ है स्टेट का जहाँ संधि समाज से क्वेश्चन नहीं आया हो। संधि समाज से हर बार क्वेश्चन आता है, आपको अच्छे से करनी है संधि भी और समास भी। और मैंने दोनों चैप्टर करवाए हुए हैं, जो भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं सारे करवा रखे हैं। एक नई सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो लोग हैं वो कनेक्ट हो सके हमसे, ठीक है।
कल से ही आपको न्यू सीरीज से जो क्लासेज हैं, जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। जो वर्ण है, शब्द है, इनका जो उच्चारण स्थान है वर्णों का, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। संज्ञा है भाई, कौन सी भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सर्वनाम से भी पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है। विशेषण से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिया भाई आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अकर्मक, सकर्मक, क्रिया विशेषण, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका हर बार ही देखने को मिलता है। निपात क्या होता है, ठीक है। तो उपसर्ग प्रत्यय से भी हमेशा क्वेश्चन आया है, हमेशा। मुहावरे पूछ लिए जाते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आपके पूछ लिए जाते हैं। आपके जो तत्सम, तद्भव, देशज, विजयसज शब्द हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। बस ये इतनी सी हिंदी तैयार कर जाओ, आप लोगों का काम बन जाएगा। साथ में आप लोगों को पेडागोजी भी करके जानी है। देखिए टोटल आपके यहाँ तक 29 जो टॉपिक्स हैं वो हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो इंग्लिश का, देखो पेडागोजी का भी मैं आपको बता दूंगी, लास्ट तक आप वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। भाई इंग्लिश में आपका वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके टेंस क्लियर हैं तो आप लोग निकाल लेते हो। तो सबसे पहले टेंस को क्लियर कर लो, कहाँ पे कौन सा टेंस आता है, किसकी क्या क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, नेक्स्ट आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को कर लो, तो भी आप लोग जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं या एरर वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो यहाँ से आप लोग निकाल लोगे। मॉडल्स वाला जो टॉपिक है वो भी हर बार पूछा जाता है, तो मॉडल्स वाला भी आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट भाई वॉइस और नरेशन, कुछ नहीं है, ऑप्शन देखते ही आप लोग टिक कर दोगे अगर आप लोगों ने मेरी वॉइस और नरेशन की वीडियो देख रखी है। साथ में सारे टॉपिक मैं आपको दोबारा से करवाने वाली हूँ। नेक्स्ट भाई प्रीपोजिशन से एक टॉपिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, खासकर जो हमारे पीआरटी वाले हैं वहाँ पे आर्टिकल से क्वेश्चन जरूर आता है, तो वो आर्टिकल वाले टॉपिक को भी देख के जाइएगा। कंजंक्शन से भी क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। आपका लेस्ट के साथ शुड लगता है, जो काम आपका बिल्कुल अनिवार्य है वहाँ पे आपको मस्ट लगाना है, जो कम अनिवार्य है वहाँ पे आप शुड लगा सकते हो। ये सब चीज़ आपको देख के जानी है। ईडियम्स फ्रेजेस जो आपके पास बुक है वहाँ से आप लोग याद कर सकते हो, कुछ कुछ याद कर लीजिएगा, आपका वहीं से काम बन जाएगा, या प्रीवियस ईयर को कर लीजिएगा। तो ये आपकी हो गई भाई हिंदी की बात, सॉरी इंग्लिश की, हिंदी की और सीडीपी की। अगर आप लोगों ने इस सब को तैयार कर लिया तो इस 60 में से आप 50 प्लस स्कोर कर जाओगे, कोई दिक्कत आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो कर जाओ और जो आपके प्रीवियस ईयर हैं उनको कर जाओ, आपका काम। अब भाई हम आ जाते हैं मैथ के ऊपर। तो भाई मैथ्स की बात बताऊं मैं आपको, देखो रीजनिंग, पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। भाई डिस्टेंस डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, हमेशा आता है। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, 2 भी आ सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से हमेशा आता है। नंबर सीरीज से हमेशा आता है। सीटिंग अरेंजमेंट से हमेशा आता है, चाहे आपको गोल वाले सीटिंग अरेंजमेंट में आए चाहे ऊपर नीचे आए, तो आपसे पूछ लेता है दाएं कौन बैठा है, बाएं कौन बैठा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। साथ में कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, आपको कोई सीरीज दे दी, उस सीरीज को आगे भाई कौन सा वर्ड आएगा, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। तो भाई देखो रीजनिंग का तो ये है कि अगर कोई थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर भी देख के जाता है ना, तो वो आराम से 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। और रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोग इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, 10 में से 10 भी बहुत के आ जाते हैं, क्योंकि इतना कुछ टफ इसमें है नहीं। अब बात करते हैं भाई मैथ की। अब मैथ किसी का मान लो बचपन से ही कमज़ोर है, तो वो इसको स्किप मत करो कि भाई 10 के 10 नंबर छोड़ के आ जाओ, नहीं, आप क्या करो, सिर्फ जो प्रीवियस ईयर हैं वो कर जाओ। और बाकी किसी का भाई और मतलब ठीक ठाक मैथ है तो जो टॉपिक मैंने आप लोगों के सामने बता रखे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेज, लीनियर इक्वेशन, वर्क एंड टाइम, मेंसुरेशन, जो नल पाइप वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक कर जाओ, आपका यहाँ से काम बन जाएगा। इनके फॉर्मूले देख के चले जाओ। और जो बिल्कुल नहीं कर सकते वो प्रीवियस ईयर देख जाओ कि पहले के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको किस प्रकार से सोल्व किया गया है। अगर आप वो मेथड देख जाते हो तब भी आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है कि आप 10 में से एटलीस्ट आप 5 क्वेश्चन तो निकाल ही जाओगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब की मैं बात बता रही हूँ, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है, थोड़े बहुत टॉपिक देख के जाते हो तो आराम से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब भाई बात करते हैं हरियाणा जीके की। तो हरियाणा जीके देखो ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, आपके पास जो भी बुक है, किसी सर की बुक है या अरिहंत की बुक है, आप उस बुक को कर जाओ। साथ में जो टॉपिक देखो भाई जिलों के जो दूसरे नाम होते हैं, ठीक है, जैसे पानीपत का प्राणप्रस्थ कुछ ऐसा है, ठीक है, सोनीपत का सोनप्रस्थ ऐसा कुछ है, तो वो जो नाम होते हैं उनको देख करके जाना। एक आपका जो प्रजनन केंद्र होता है, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है, ये क्वेश्चन हर बार देखने को आए हैं, तो ये टॉपिक देख के जाना।
ठीक है। एक आपके जो मुख्य जो संस्थान बनते हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, आपके कौन कौन से मुख्य आयोग हैं, उनके आयुक्त कौन कौन हैं, उनके जो चीफ हैं वो कौन कौन हैं, वो क्वेश्चन देख के जाना। अभी आपका जो मंत्रिमंडल बना है उसको देख करके जाना। ठीक है। जो खेलों से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है, जो भी करंट में चलता है, उसको देख करके जाना। जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उनको देख करके जाना। साथ में आपकी विधानसभा और लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, उनके अध्यक्ष एट प्रेजेंट कौन कौन से हैं, उनका पहला अध्यक्ष कौन कौन सा रहा है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ये 5-7 टॉपिक तो आपको जरूर करके जाने हैं। ठीक है। उसके बाद भाई देखो आपके यहाँ तक हो गए भाई 58 टॉपिक हो गए टोटल। अब आपको क्या करना है, इंग्लिश और हिंदी की जो पेडागोजी है वो आपको एक एक वीडियो मिल जाएगी, आपको वो एक एक वीडियो कर लेनी है। ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं है इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी। भाई पिछले साल तो नहीं पूछी गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस साल भी ना पूछी जाए, लेकिन हम ज़्यादा फोकस अपना ग्रामर पे रखेंगे, लेकिन पेडागोजी को स्किप नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से एक दिन आप हिंदी की पेडागोजी कर लो, एक दिन इंग्लिश की कर लो, तो आपके टोटल 60 टॉपिक बनते हैं। अब आपको एक दिन में 2 टॉपिक ले लेने हैं। मान लो आपने आज आपने सीडीपी का ले लिया भाई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक कर लिया। ठीक है। तो उसी के साथ में आप लोग क्या करो कि जो आपका हरियाणा जीके के जो मंत्री बने हैं उनको याद कर जाओ। तो इस प्रकार से आपके 2 टॉपिक आज आपके तैयार हो गए। फिर आपको आपका जो सब्जेक्ट है उसको भी टाइम देना है, 2 घंटे कम से कम अपने सब्जेक्ट को भी टाइम दो। ठीक है। अब फिर क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर आपको सोल्व कर लेना है। किसी भी पोर्शन का सोल्व कर लो, मान लो जो आपने सीडीपी का कर लो, हिंदी का कर लो, इंग्लिश का कर लो, इस प्रकार से पोर्शन वाइज आप लोग सोल्व कर लो। तो अगर इस प्रकार से आप लोग 4 से 5 घंटे भी निकाल लेते हो, अब 40 के दिन बचे हैं, 40 दिन, तो उनमें आप लोग आराम से आपका जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हो सकता है आप लोगों ने आपकी कोई और स्ट्रेटजी बनाई हो, तो बिल्कुल आप लोग अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से भी चल सकते हैं। बिल्कुल उसके साथ स्टिक होके चलिएगा, ये नहीं कि आज नहीं किया कल कर लेंगे, तो ऐसे तो फ्रेंड्स नहीं कर पाओगे। अगर हाँ आप लोग उसके साथ स्ट्रिक्टली चलते हो तो आप लोग आराम से निकल जाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो आपको बताया है आप उसी प्रकार से चलो, लेकिन मेरा काम था सिर्फ आपको एक बार रास्ता दिखाना। तो अगर आप लोगों को इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके जो भी डाउट बनते हैं आप लोग वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ में आप लोगों को जो भी मुझसे हेल्प चाहिए वो भी आप मुझे बताइएगा। और कल से आप लोगों के सामने डेली, पहले मैं कोशिश करूंगी कि एक एक वीडियो लेकर के आऊं, अगर आप लोगों की डिमांड रही तो 2-2 वीडियो मैं खुद लेकर के आके आपके पूरे 60 के 60 टॉपिक करवाने की कोशिश करूंगी। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा, आप लोग कितना प्यार करते हो, कितना सपोर्ट करते हो। ओके, चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।